नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 का अथवा भाग। और ये सेट जो है वो चल रहा है 2021 का सेट 2 HL। ठीक, तो इसके पहले हम सवाल नंबर 7 के का तक बता चुके हैं और इसका अथवा भाग इस वीडियो में बता रहे हैं, और बाकी की जो 2 रचनाएं बची हैं वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम हल करते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भिन्न पूछिए तो भिन्न ही मान लेते हैं हम। माना भिन्न बराबर हम मान लेते हैं x/y। चूंकि भिन्न का रूप क्या होता है, अंश बटे हर, तो x/y मान लिया। तो अब देखो प्रथम शर्त क्या है, वही हम लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त करे 1 भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी x-1, यानी x में से एक अंश में से 1 घटा दिया गया और हर एज इट इज है। तो क्या है, भिन्न हो रही 1/3 के बराबर, यानी 1/3 हो गया। तो अब क्या करें, 3 का इधर गुणा इसका इधर, तो ये आ जाएगा 3x - 3 बराबर y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 इधर जाएगा तो आ जाएगा 3। समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ से द्वितीय शर्त शुरू है, तो द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रही है, वह 1/4 हो जाती है क्या होने पर इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी x/y। देखो अब ये तो भिन्न लिखी, अब कह रहा है हर में 8 जोड़ दो भाई, तो इसमें +8 करेंगे तो बराबर कितना हो रहा है 1/4 के। ठीक, अब इसका इधर गुणा और इसका इधर कराओ, तो ये आ जाएगा 4 का x में, यानी 4x बराबर y प्लस का 8। तो y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण 2। और जब भी समीकरण इस तरीके से बन जाए तो फिर उनको गौर से देखो, क्या उनमें कोई चीज़ सेम है जिनके गुणांक समान हो। देखो y वाला पद समान है, तो क्या करो, 1 में 2 को घटा दो या 2 में 1 को घटा दो, जो ऐसा मन हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम 1 में ही 2 को घटा देते हैं, तो हम लिखे देते हैं समीकरण 1 माइनस, यानी 1 माइनस ये क्या लिख बैठे। ठीक है, चलो अब हिंदी में लिखे देते हैं। लिख दिया 1 में 2 को घटाने पर। तो देखो पहला समीकरण क्या है, ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक, अब घटा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल रहे हैं, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गए। ठीक, तो ये देखो 3 में 4 घट गए तो बचा माइनस का x बराबर 3 में 8 घटा दो तो माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से x बराबर आ गया 5। ठीक, अब क्या करो, ये जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिखे देंगे x का मान, ठीक, समीकरण, ठीक है ना, ये समीकरण है, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है हमारा समीकरण, ये है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान 5 है, यानी तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3। ठीक, तो देखो 3×5 15 माइनस वाई बराबर 3, तो 15 को इधर भेज दो तो ये बचेगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस कटे तो ये y बराबर आ जाएगा 12। और क्या था, संख्याएं हमसे भिन्न पूछी थी तो हम लिख देंगे बस, अतः भिन्न
बराबर कितनी आ जाएगी 5/12 और यही हो जाएगा आंसर। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो इससे एक हम घटा दें अंश से तो 4/12, 4 एकम 4, 4 ते 12, 1/3 होगा। अगर हर में 8 जोड़ दिया था तो 20 हो जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 को 20, तो आंसर सही है। ठीक, तो अब देखेंगे अगला नंबर क्या कहता है। अब देखिए प्रश्न 7 का खा हल करते हैं। तो ये मान के चलिए प्रश्न पत्र में ज्योमेट्री का पोर्शन भी आता है जिसमें रचनाएं आपको खींचने को जरूर आएंगी। तो अपना पूरा ज्योमेट्री बॉक्स का जो भी सामान होते हैं, पटरे, प्रकार, पेंसिल लेकर जाइए। और यहाँ पर हम ये भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग खरीद कर ही ले जाएं और प्रकार इस तरीके का हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, और क्योंकि ये प्रकार जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। और जो स्टाइलिश आते हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो और आप अलग से ही खरीदें, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा का पूरा खरीदने के चक्कर में ना पड़ें। ठीक, और ये सब चीज़ें मजबूत भी होती हैं। तो अब देखेंगे। और हाँ देखो, अथवा भाग करें करें चाहे तो पहला नंबर, ठीक, चाहे ये करते हम या ये करते। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन पूरा, तो हमने दोनों भाग किए हैं तो इसके भी हम दोनों भाग करेंगे। लेकिन आप चाहे ये करें ये या ये, ठीक, लेकिन यहाँ पर हम दोनों बताएंगे। और इसमें देखो 6 नंबर के प्रश्न है तो इसमें क्या है, रचना के चरण भी लिखने होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC बराबर 6.5 इंटू AB बराबर 5 और कोण ABC बराबर 90 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी हो। ठीक, तो इसमें हम करेंगे कि सबसे पहले BC के माप दे रखे हैं, ये एक आधार खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हम खींचेंगे। कितने का है आधार 6.5। ठीक, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गई, तो ये माप हो जाएगी हमारी 6.5। और एक बात ध्यान रखिए, देखो पेंसिल ये हमारी जो है ना थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो निश्चित रूप से चित्र थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इसको जितना हो सके शार्प कर लें। तो अब हम इसको थोड़ा शार्प कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने खींचा और नाम दे देंगे इसको BC। ठीक, इस तरीके से हमने शार्प कर लिया। अब आगे का है AB 5 है और कोण ABC 60 अंश है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ B पर एक 60 अंश के कोण की रचना करेंगे सबसे पहला काम। ठीक, तो देखो कोई भी हम त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचेंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर के। ठीक, हमने एक अर्धवृत्त खींचा, प्रकार की नोक पहले यहाँ रखी और फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे। देखते चलें कैसे कोण बनते हैं। तो ये देखिए, और ये पहला चाप ही पता है ना 60 अंश का होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, होती हुई एक रेखा इससे आगे जहाँ ये चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, तो होती हुई एक रेखा आगे बढ़ा देंगे। तो पहले बताया नोक जितनी ही धारदार होगी, ठीक है, तो चित्र उतना ही अच्छा बनेगा, एक्यूरेसी रहेगी। अब क्या कहते हैं, देखो और कहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो B जब ये बिंदु है ये C है तो AB यही भुजा तो बनेगी जा करके। तो इस पर हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, ले लिया। तो ये देखो ये, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हमने चाप लगाया तो ये यहाँ पर देखो कट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब कट करेगा तो ये C पॉइंट जो है इसको भी हम क्या करते हैं, 5 ही तो है, इसको भी हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ऐसे ये मिला दिया। अब ये त्रिभुज बन गया। अब आगे का भाग क्रिया विधि करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींच देंगे। तो ये जो B आ रहा है ना,
उसको हम थोड़ा अगल बगल इधर उधर कर सकते हैं, ठीक, मिटा करके बगल में लिख देंगे। अब इतना करने के बाद फिर ध्यान से देखो, इसका अनुपात क्या दे रखा है, 4/5 है। तो बड़ा वाला भाग कितना है, 5 है। तो इस रेखाखंड के हम 5 बराबर भाग कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये बराबर भाग कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ से हमने एक चाप ये मारा, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखी, उठा करके एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है, ये मारा, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखी और ये मारा, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखी और ये मारा। कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक और कर लेते हैं, ठीक, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखी है। अब इतना जब हो गया तो एक बात ध्यान से देखिए, ये जो है ये 4/5, बड़ा क्या है, 5 है, हर बड़ा है। हर से पता चलता है चित्र छोटा बनेगा या बड़ा, हर बड़ा तो चित्र छोटा, अंश बड़ा तो चित्र बड़ा, ये विशेष ध्यान रखिए, ठीक। यानी तो हर बड़ा है तो चित्र छोटा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाला टर्म है यानी बिंदु, इसको हम इससे सी से मिला देते हैं, ठीक, इससे हमें ऐसे मिला देना है। और ये जब बी नाम दिया था, ये बी है हमारा, इसको नाम कहेंगे B1, B2, B3, B4 और ये B5 होगा, ठीक। इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी है। अब यहाँ पर क्या करो, ये कोण माप लो कितना कोण है, क्योंकि चित्र ये समांतर तभी बन पाएगा, यानी इसका समरूप त्रिभुज, ठीक है, कि जब इसके समांतर हम भुजाएं खींचें। तो समांतर भुजाएं खींचने के लिए इन रेखाओं के समांतर एक रेखा हमें खींचनी होगी, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, कितना, 4/5 गुनी बनाना है, तो चौथा भाग कौन है, यही है ना। तो यहाँ से इस B5C के समांतर एक रेखा में खींचना है। तो वो रेखा खींचने के लिए क्या करना है वो देखिए। अब देखो हमने क्या किया, एक कोण यहाँ पर हमने बनाया, यानी इस कोण को मापा कि ये कितना कोण बन रहा है, और ये ऐसे कट लगाया, फिर बिना दूरी घटाए बढ़ाए यानी B4 पर रखा और ये चाप मारा, ठीक। चाप मारने के बाद अब क्या करते हैं, इसको ऐसे माप लेंगे। तो एग्जैक्टली एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है। तो ये देखो सही से शायद माप रहे हैं हम, ठीक। इसको उठा करके अब यहाँ पर हमें रखना है, यहाँ पर जहाँ पर ये काट रहे, और इस तरीके से इसको काटना है। अब जहाँ ये चाप काट रहे हैं वहीं से होती हुई एक रेखा हमें खींच देना है। तो देख सकते हैं आप, या ये हम रेखा खींचने वाले हैं, और यहाँ से बस ये अब हम खींच ही दे रहे हैं, ये हमने खींचा, ठीक। अब ये खींच गए। अब अगला काम, वही काम इधर भी करते हैं, यानी यहाँ से ये मापेंगे ये कोण कितना है, ठीक है ना। पेंसिल जितनी शार्प होगी यानी धारदार नोकदार, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक चाप हमने यहाँ रख के चाप मारा, और फिर हम यहाँ से रेखा खींचना है तो अगला चाप यहाँ से मारेंगे, ठीक। ये हमने इस तरीके से मार दिया, और हो सके तो जितना कम समय हो उतना लगाएं। अब यहाँ हमें थोड़ा इधर उधर देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है समय लग रहा हो, ठीक। ये देखो, ये ऐसे माप लेंगे कि ये, ठीक। अब यहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एक चाप ऐसे मार देंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं, हम इसी को ऐसे घुमा देते हैं, और
यहाँ से होती हुई एक रेखा इसके समांतर भी खींच देंगे। ठीक, ये खिंच गई और बस अब चित्र तो बन गया, नामकरण कर देते हैं। अब इस रेखा को कुछ नाम दे देते हैं। चलो ये x हो गया, ठीक है ना, ये x, और ये c है तो इसको c डैश कह देते हैं, और ये था हमारा a, और तो ये हो जाएगा a डैश। तो ये इस तरीके से चित्र कंप्लीट। तो अब इसको कहा था, तो ये जो हमारा चित्र बना ना, a डैश b5 नहीं, a डैश b c डैश, ये किसके त्रिभुज जो हमारा था ABC, उसका कितना 4/5 गुना है। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही होगी, तो हम यही ये चीज़ लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट त्रिभुज जो है ना, अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश त्रिभुज ABC का 4/5 गुना है। ठीक, अब वैसे इसके रचना के चरण भी लिखने होंगे, जो कि अभी हमने नहीं लिखे हैं। यदि आप लोग कमेंट करें तो हम लिख देंगे। हालांकि आप बनाना ज़रूर सीख जाएं, किस तरीके से बनाना है। तो अब देख लेते हैं अगली जो रचना है, और अंतिम रचना है, इम्पॉर्टेंट रचना है, वो हम बताते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 का अथवा भाग। तो जब आप खा नंबर करते हैं तो सीधे सीधे 7 का खा का जो भी डालना हो डाल देते हैं। अथवा भाग करते हैं तो बगल में इस तरीके से ज़रूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र पड़े और वो समझ सके कि हाँ ये इसका अथवा भाग है और कितने हमें इसमें नंबर देने हैं, तो वो दे सकता है। ठीक, तो चलिए यह भी एक रचना है, तो इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं और हल करते हैं। ठीक, और हाँ, यदि क्योंकि इसमें रचना के चरण भी हमें लिखने होते हैं, तो यदि अब हमने मान लो इसके पहले जो बताया उसमें नहीं बताया है, और यदि चाहिए इनकी रचना, तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर रचनाएं बनाकर उनकी रचना सहित फिर बता देंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। कमेंट नहीं करेंगे तो हम तो समझ जाएंगे कि आप लोग स्वयं लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं ये अथवा भाग, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। कह रहे 4.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त की पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हों। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए तथा परिकलन से इसकी जांच कीजिए। तो सबसे पहला काम, हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4, यहाँ तक 4 होगा, तो 4.5 कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से हम इसको माप लेंगे, और ये देखो एग्जैक्टली ये गई, इस तरीके से मापा, और यहाँ पर हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है ना, और जितना चटक हो जाए ज़्यादा बेहतर है। नज़र हमारी या हमारा जो ध्यान है वो एग्जामिनर पर केंद्रित करना होता है। ठीक, इस तरीके से हमने ये वृत्त बना लिया। अब क्या करते हैं, देखो इसका एक व्यास पूरा का पूरा हम खींच लेते हैं ऐसे। ये विशेष रचना है ना, इसलिए व्यास खींच लिया। अब हमें पता होना चाहिए, जो इसका केंद्र मान लेते हैं ये O है। जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यहाँ पर हमें 90 अंश के कोण की रचना करनी पड़ेगी। तो 90 अंश का कोण सबसे मुख्य होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 90 अंश के कोण की हम रचना कर रहे हैं। ठीक, ये
प्रकार की नोक उठा करके यहाँ पर रखेंगे। एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देना है। ये फिर देखो पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है। ये और यहाँ बीचों बीच यहाँ पर रखे, उठ गया, ये काटा। और जहाँ ये क्या कहते हैं, चाप एक दूसरे को देखो काट रहे हैं, वहीं पर हम क्या करेंगे, होती हुई एक रेखा स्पर्श वाली ऐसे खींच देंगे, जाने दो जहाँ जाती हो। ठीक, हालांकि देखो थोड़ा सा इधर आ गई, चलो ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। अब ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिर से 90 अंश की कोण की रचना करते हैं इस विशेष रचना के लिए। ठीक, 90 अंश के कोण की रचना आप चांदा की सहायता से भी बना सकते हैं। हमारे पास चांदा नहीं है, इसलिए ये हम काम कर रहे हैं। चांदा की सहायता से करेंगे तो आप इतना समय नहीं लगेगा। अब तक ये बन गई होती। तो ये देखो एक्यूरेसी पर हमें ध्यान देना है, यहाँ से ये, ठीक, थोड़ा सा डिसमिस है। खैर अब यहाँ भी क्या हमें 90 अंश का कोण बनाना है, क्योंकि यहाँ तो ये भी तो त्रिज्या ही है, और त्रिज्या उस पर स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। तो 90 अंश का कोण यहाँ भी बना दो। पेंसिल हो गई है मोटी, अब इसको हम नहीं छीलेंगे, क्योंकि फिर समय भी तो लगना है ना हमें। आप लोग ऐसा ना करें, छील लें। और यहाँ से भी चाप मारेंगे। ये ठीक। अब क्या करना है, जहाँ ये चाप काट रहे हैं ना, फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। वहीं से होती हुई एक कम रेखा क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ा देंगे। तो अब की देखो यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं कि बीचों बीच जाए ये, ठीक। और अब हम ये जो देखो इरेजर उठाई, ये वाला भाग जो है इसको हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं। ये मिटाया, ठीक, क्योंकि बड़ा था। और ये चाप ज़्यादा बड़े बड़े हैं, हटा दो, ठीक। बाकी बना रहने दो। ये भी भाग जो है ना वृत्त पर आ रहा है, इसको हम हटाए दे रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई कुछ चीज़ें ऐसी लगें, चाप बड़े बड़े हों, तो उनको हटा देना है, ठीक। अब क्या करते हैं, ये हो गया, यानी चित्र बन गया, रचना हमारी बनकर पूरी तैयार हो गई। नाम दे दो, ये ओ है, इसको कह देते हैं ये ए, और ये वाला भाग बी, ठीक। और इसको हम चलो सी कह देते हैं, तो इसको डी कह दिया, ठीक। अब रचना बनकर पूरी की पूरी तैयार हो गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखो, अब सवाल को पढ़िए। रचना बन गई, फिर कह रहा है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई मापिए तथा परिकलन से इसकी जांच कीजिए। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें माप लेना है। खैर हम यहाँ माप कर दिखा रहे हैं, इधर से मापेंगे। ये देखो यहाँ पर हमने रखा, और ये पूरा का पूरा 4, 1 2 3
4.4 आई। ठीक, और इसको देख लो भाई, इस वाले को, ये भी देखो कितनी आ रही है, देखो 4, फिर 1 2 3 और ये 4.4 ही आ रहे हैं। तो इस इनको, और ये त्रिज्या कितनी है 4.5, ये भी कितनी होगी 4.5। अब ये कितनी आई 4.4, और ये वाली भी 4.4। अब हमें परिकलन द्वारा इसकी जांच करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक यहाँ से इसको आपस में एक डायगोनल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे खींच दिया। अब ये हमें 2 त्रिभुज नजर आएंगे। अब हालांकि ये चीज़ हम पेन से कर देते हैं। ठीक, पेन मिला, लाल पेन है, नीला पेन कहाँ गया, ये है। तो अब देखो हम एक बार त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOD में, इधर देखो त्रिभुज AOD में। हालांकि अब ये पेपर हटा करके बाकी काम हम इधर कर देते हैं। ठीक है, AOD में। अब देखो ये क्या है, यहाँ 90 अंश का कोण है और इधर यहाँ भी 90 अंश का कोण है। तो ये कैसा समकोण त्रिभुज होगा। तो ये वाली भुजा क्या होगी BD OD कर्ण होगा। तो हम लिख सकते हैं OD का वर्ग बराबर क्या होगा, ये आधार मानो, ठीक है ना, तो ये लंब होगा, तो हम आधार इसी को मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा OA का वर्ग प्लस AD का वर्ग, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो OD कितना है, OD का स्क्वायर बराबर OA कितना है 4.5 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है 4.4 का स्क्वायर। और ये क्या कह देते हैं, समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा, अब इनके मान हम ना भी रखते, यानी ये जो 4.4 है ये हमें परिकलन द्वारा सिद्ध करना है, इसके मान नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज हमने लिया AOD में। तो देखो यानी ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा है। तो ये क्या हो गई, कर्ण क्या होगा OD, तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ। ठीक, तो हमें त्रिज्या तो पहले से पता ही थी, ठीक, जो कि हमने रखी, और प्लस ये क्या है AD, तो इसको हम AD ही कह देते हैं, AD का स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर। अब समीकरण अब एक अभी नहीं देते हैं, चलो देना चाहो तो दे दो, क्या जाता है। ठीक, दे दिया। अब त्रिभुज ये ले लो OBD, त्रिभुज OBD में, इसमें भी क्या करूं, एक काम देखना, ये कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो यानी OD का स्क्वायर बराबर लंब, क्या लंब हम ये ले लेते हैं BD, तो BD का स्क्वायर प्लस OB का मान कितना रखेंगे 4.5, इनका स्क्वायर, समीकरण ये हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों किसके OD के ही बराबर है, तो आपस में ये दोनों होंगे बराबर। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो आपस में ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी। तो लिख देते हैं 4.5 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा BD का स्क्वायर प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। तो 4.5 से 4.5 कट गया, तो बचेगा कितना AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। तो AD और BD दोनों का वर्ग है, तो ये आ जाएगा AD वर्गमूल लेने पर AD बराबर BD। ठीक, AD बराबर BD, और यही तो हमें क्या परिकलन द्वारा सिद्ध करना था कि बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो अब देखेंगे और मिलेंगे
किसी अगले अनसॉल्व पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार।